मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास जाती है और क्या कहती है सुपर्णखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से, राम मैं आपकी ही शरण में रहूंगी क्योंकि वे मुझे नहीं रखना चाहते। बार बार सुपर्णखा अपनी बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहती है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी बात सुनकर क्या कहते हैं, अरे तू उन्हीं के पास जा, वे मेरे ससुर से ऐसा ही कहते हैं। और पुनः सुपर्णखा अनुज लक्ष्मण के पास पहुंचती है। कल मिक्की माउस लगवाएंगे सब मिलना। तुम आ जाओ यार। और ऐसा कहते ही कि तो तुम्हारे साथ वह उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही उनकी तरफ ये सुपर्णखा सीता माँ को देखकर सीता माँ की तरफ दौड़ पड़ती है तेज से। और ये सब देख के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अनुज लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। और क्या होता है, नाक कान मिल भई बिकरारा जन सब से धारा, इतनी तेज इसके नाक काट कटे। और जैसे उसके और रोती भी लगती वो अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचती है। तुम इतना क्यों रो रहे हो? और मर्यादा खरदूषण क्या कहता है अपनी बहन सुपर्णखा से, हे भाई, अयोध्या नरेश के लड़के राम और लक्ष्मण इस पंचवटी में रहते हैं जिनके साथ एक कुमार स्त्री भी है। मैं उस स्त्री से मिलना चाहा तो लक्ष्मण ने मेरे नाक और खरदूषण की बात सुनकर सुपर्णखा अपनी बात बताती है कि भाई अयोध्या के नरेश राम और लक्ष्मण ने मेरी ये स्थिति की है और उनके साथ एक कुमार स्त्री की पत्नी भार्या भी है। तो यह बात सुनकर खरदूषण क्या कहता है सुपर्णखा से, अरे छोटू, ये सब बात सुनकर अपनी बहन की करुण दशा को देखकर व्याकुल हो जाता है खरदूषण। और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीला को प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर और इधर क्या सबसे कहते हैं कि लक्ष्मण से कह के जाते हैं, अनुज लक्ष्मण से कह के क्या कह के जा रहे हैं, कहते हैं कि अब यहाँ से आगे की लीला प्रारंभ होती है और अब विशाल भयंकर निश्चय आने वाले हैं। इसलिए क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अनुज लक्ष्मण से, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सामने आ जाता है। और कैसे आता है, गरजही गगन उड़ाई और देखी कटक बट हथियार साई।
पुरुषोत्तम भगवान राम और खरदूषण के साथ उसकी 14,000 की सेना साथ में मंत्रीगण, ये तो कोई राजा के लड़के मालूम होते हैं। नाग अगर सुर नर मोहि देते देते हते कटे हम कहते हम पर जन्म सुनाओ सब भाई देखी नहीं अज सुंदरताई यद्यपि भरनी कीन गुरुपा बद नायक नहीं आनंद गुरुपा मोर कहा तुम साई सुनाओ साध बचन सुनी आतुर आओ। तब कोई राजा के लड़के मालूम होते हैं, जाओ और मेरा संदेशा उनके पास पहुंचाओ। तब उनका मंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से क्या कहता है खरदूषण का मंत्री? अरे तपस्वी हमारे स्वामी खरदूषण ने कहा है, देव तुरंत निज नारी दुराई, जीवित भवन जाओ तो भाई। मृगया बन करई, तुमसे धर्मराजे खोजत फिरई, रिपु बलवंत देखी नहीं डरई, एक बार कालो सब लड़ई, जो न होय बल घर फिर जाऊं, समर विलोक मैं हटाऊं बताऊं। और ऐसे ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर एक लीला होती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कि जितने उनके साथ सेना थी उतने ही रूप बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अकेले ही उन सभी सेनाओं का हरण कर देते हैं, वध कर देते हैं। और ये मल्लयुद्ध, ये विशाल युद्ध, ये कैसे क्या होता है? जान सबल आरती लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। और बहुत अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम खरदूषण की सारी सेना समेत इधर शूर्पणखा को सब पता लग जाता है और शूर्पणखा पुनः रोदन करती हुई आगे बढ़ती हुई अपने भाई रावण के पास जाने के लिए व्याकुल हो जाती है और बिलखने लगती है। खरदूषण तेरा और जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। वह शूर्पणखा जो विद्युत नामक राक्षस की पत्नी थी और लंका अधिपति रावण कुंभकर्ण की सगी बहन थी। उसके पति का लंकाधिपति रावण ने स्वयं अपने हाथों से वध कर दिया था। वही शूर्पणखा आज नाक और काम करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला थी। उस लंकाधिपति रावण को संदेश भेजना था कि किस प्रकार से हम वो आ गए हैं जो तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे, तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। कहते हैं कि केवल एक पात्र ऐसा जो शूर्पणखा थी, वो केवल लंकाधिपति रावण को युद्ध के लिए उकसा रही थी। और युद्ध के लिए उत्साह इसलिए रही थी कि वो अपने पति के मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। लंकाधिपति रावण का वध करा करके 11 पात्र ऐसे थे जो लंकाधिपति रावण को समझाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। विभीषण ने कहा कि हे भैया लंकाधिपति रावण सुनो, तात राम नहीं नर भूपाला भोले सर कालो कहताला। उनसे युद्ध न करो, लेकिन वो नहीं माना और नामता भी गए। वो शूर्पणखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक और कान कट करने के पश्चात लंकाधिपति रावण के दरबार में पहुंचती है और क्या कहती है लंकाधिपति रावण से?
सुप्रथा अपनी बहन सुप्रथा से। भगनी तू निराश न हो, मैं उनकी भी नाक न रखूंगा, भेजा निकाल कर नखरों से अंगुलियों का नाश नहीं दूंगा। अरे नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं मुझी, अबला पर हाथ उठाने में जमती है भाग नहीं मुझी। मैं अभी नाक के शीशेगा नाके पर उन्हें पकड़वाऊं, फिर तेरे पास नहीं लाकर पृथ्वी पर नाक लगवाऊं। अरे बंद करे तो उनकी छेद नाक, उनके नकेल डलवा दूं मैं, फिर मौत का नाका दिखलाकर नाकों से गले छुपवा दूं मैं। ये पृथ्वी और पाताल लोग मेरे बिना नहीं जीते हैं, बकरी मृगेंद्र मेरे भय से जले घाट का पीते हैं। पर ये समाचार है दुराचार, क्या घर दूसर से नहीं कहा, अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुल भूषण से नहीं कहा। लंकाधिपति रावण हर दूषण सुनी लगे पुकारा, क्षणमोह सकल कटक मारा। सुप्रथा अपने भाई लंकाधिपति रावण से कहती है कि खरदूषण से मैंने सब बात बताई थी, लेकिन उन्होंने एक क्षण में ही पूरी सेना को मार के गिरा दिया। ये सब बात सुनकर क्या सोचता है और क्या कहता है लंकाधिपति रावण? हर दूषण मौसम बलवंता, अरे ताई को मारे भगवंता।